इस बार की दफ़ा आप देखिएगा जी रानी का बाप जो है वो अपने बेटे के हक के लिए खड़ा हो चुका है और कहता है कि रानी आज तक मैं तुम्हारी सुनता रहा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ये मत कहना कि ज़रून की ये बात नहीं मानी जाएगी। अब समझो कि ये बात मेरी ज़िद बन चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है रानी की माँ और कहती है कि मैं आज जो चाहती थी वही हुआ है। आज तक हमने रानी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से उसका दिमाग बुरे तरीके से फिर गया है। ये बातें अब आहिस्ता-आहिस्ता रानी के बाप को समझ आ रही हैं कि वाक़ई में उसकी ज़िद और हठधर्मी ने हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बेटा देखो, फ़िज़ा कोई इत्र की ऐसी बड़ी लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। तुम अपने गुस्से और अना की खातिर ये सब कुछ कर रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसकी माँ भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है, जिस पर रानी बिगड़ जाती है और कहती है कि आप लोगों को जो करना है कीजिए और मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। तो बेहतर यही है, आपके और मेरे रास्ते इस मामले में बिल्कुल जुदा हैं और आप मेरे मामले में कभी भी मत बोलिएगा। साफ-साफ वो अपनी माथे पे आँखें रख लेती है और अपने बाप और माँ को ज़लील कर देती है और कहती है कि खबरदार, आपने अब मेरे बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की। अब जो करेगा साकिब करेगा और बस अब जो भी होगा वही करेगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि उसने बुरे तरीके से उसको आगे लगा दिया है और उसका दिमाग जो है वो ख़राब करके रख दिया है। ये बात की समझ आ चुकी है अब हज़ारून की माँ को और वो कहती है कि देखो बेटा, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है और तुम्हारे कहने पे ही सब कुछ हो रहा है। तुम मुझे पागल समझ रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, तुम क्या कुछ करने की कोशिश कर रही हो। देखो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बनावट और झूठ है इस रानी की इन बातों में। मुझे रानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सँभाल लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ये लोग फ़िज़ा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़ा सारी हकीकत बता देती है और बता देती है कि आखिर उसको किस तरीके से ज़लील और रुसवा किया जा रहा है। उसके सामने उसकी बार-बार तज़लील की जाती है, लेकिन ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फ़िज़ा इन सब चीज़ों को बड़े ही ख़ामोश अंदाज़ से बर्दाश्त किए जा रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़े। आप देखेंगे कि साफ-साफ रानी फ़िज़ा को कहती है कि अगर तुम ऐसा समझ रही हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लोगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और ये बार-बार हरम को और उसकी माँ को इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान चुकी हूँ कि तुमने सारी बात आगे बता दी है और सारे घर के मामले तुम आगे शेयर करती हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात शायद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर की बात आइंदा आगे कभी ना निकले और कोई भी बात अरहम या उसकी माँ को पता ना चले, तो बेहतर है, क्योंकि सारे घर की बातें जिस तरीके से उन लोगों तक पहुँच गई, ये बात सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता भी ख़राब हुआ है और लेकिन इस चीज़ का इल्ज़ाम भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही दोगी और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे गलती तुम्हारी है और तुम्हें इन सब बातों को अब समझना होगा और अपने आप को इस तरीके से तुम साइड पे नहीं हो सकती। मतलब ये है कि वरीदा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है कि ये सब कुछ किया धरा जो है ना, वो तुम्हारी बहन का है और वही ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिकंजा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अगर आपको ये लग रहा है कि रानी जो है ये सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके इस बात के लिए राज़ी हो गई है कि ज़रून का रिश्ता अब फ़िज़ा के साथ होगा, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी चाल छुपी है। वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी माँ और सब घरवालों को इस बात का यकीन दिला रही है कि वाक़ई में वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश और रज़ामंद है। लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से उन लोगों की जड़ें काटने की कोशिश कर रही है, इस चीज़ का अंदाज़ा जनाब किसी को नहीं हो रहा।
आप देखेंगे कि ज़रूर की माँ काफ़ी खुश होती है पहले और कहती है कि देखो बेटा, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही हैं और सब कुछ हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। फ़िज़ा तुम फ़िक्र मत करना, वो तुम्हारा घर है और हर चीज़ तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह से फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिदा भी अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि देखो ज़रूर उनकी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी रानी को पसंद नहीं आती। रानी अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और सोचती है कि आखिर कैसे वो ये सब कुछ कर सकती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो कहती है कि आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही उस पर जान निछावर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस्म की बेवकूफ़ी से काम लिया जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। देखिए, आप अभी फ़िज़ा को नहीं जानती। फ़िज़ा जब आपके घर आएगी ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर फ़िज़ा चीज़ क्या है। लेकिन अभी आप इन बातों को नहीं समझ पाएँगे। साकिब को कहती है कि मैं इस बात के लिए खुद राज़ी हुई हूँ, लेकिन फ़िज़ा को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, मैं सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ और इसमें मेरी कोई रज़ामंदी शामिल नहीं है। ज़रूर की माँ कहती है कि बेटा, अगर तुमने नीयत के साथ ये काम किया है ना, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि हमें यकीन है कि तुम वाक़ई में दिल के साथ इस बात पर राज़ी हुई हो। लेकिन ज़ारून को अपनी बहन का कहीं न कहीं अंदाज़ा है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई बनावट और झूठ है इस रानी की इन बातों में। मुझे रानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सँभाल लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है ये लोग फ़िज़ा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़ा सारी हकीकत बता देती है और बता देती है कि आखिर उसको किस तरीके से ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। उसके सामने उसकी बार-बार तज़लील की जाती है, लेकिन ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। फ़िज़ा इन सब चीज़ों को बड़े ही ख़ामोश अंदाज़ से बर्दाश्त किए जा रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़े। आप देखेंगे कि साफ-साफ रानी फ़िज़ा को कहती है कि अगर तुम ऐसा समझ रही हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लोगी, तो भई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और ये बार-बार हरम को और उसकी माँ को इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान चुकी हूँ कि तुमने सारी बात आगे बता दी है और सारे घर के मामले तुम आगे शेयर करती हो। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ये बात शायद तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि इस घर की बात आइंदा आगे कभी ना निकले और कोई भी बात हरम या उसकी माँ को पता ना चले, तो बेहतर है, क्योंकि सारे घर की बातें जिस तरीके से उन लोगों तक पहुँच गई, ये बात सुन के मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता भी ख़राब हुआ है और लेकिन इस चीज़ का इल्ज़ाम भी तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ही दोगी और मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे गलती तुम्हारी है और तुम्हें इन सब बातों को अब समझना होगा और अपने आप को इस तरीके से तुम साइड पे नहीं हो सकती। मतलब ये है कि वरीदा का दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर रही है कि ये सब कुछ किया तरह जो है ना,